यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मैच डे है ब्राइटन के अगेंस्ट। रूबेन एमरिम ने काफी कुछ बोल दिया भाई, काइंड ऑफ आर्ने स्लॉट के बारे में भी, बट हमारी टीम के बारे में भी, लीडरशिप के बारे में, ब्राइटन के अगेंस्ट हमारा गेम प्ले क्या हो सकता है और कोई इंजरी से रिलेटेड बैड न्यूज है, सब कुछ डिस्कस होगा। साथ ही साथ बात करेंगे हम 100 मिलियन PSR बूस्ट यूनाइटेड का। कितनी सच न्यूज है ये, कितनी फेक है, इसको मैं खोल के रख दूंगा तुम्हारे सामने। साथ ही साथ ब्रूनो के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें सामने आई हैं और हमें मिली है 6 मैन शॉर्टलिस्ट, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूं 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको हम खरीद ही नहीं सकते जनवरी में। सो बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। आई होप आपको ये वीडियो आज वाली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके सपोर्ट जरूर करना और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। साथ ही साथ भाई गेम स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कल था भाई मेरे बचपन के फेवरेट हीरो का बर्थडे, दैट इज वेन रूनी। वेन रूनी, यस भाई। मुझे नहीं पता कौन सा तुम्हारी लाइफ का फेवरेट स्ट्राइकर है, आज तक मेरी लाइफ का फेवरेट स्ट्राइकर इज वेन रूनी। मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, बट खैर मैं कल वॉच अलोंग करूंगा गेम का, शाम को मतलब तुम्हारे साथ वॉच अलोंग होगा, उसमें जरूर जुड़ना। मैं तुम्हें खोल खोल के दिल बता दूंगा अपनी बातें, जो मेरी फीलिंग्स है रूनी को लेके और व्हाई आई थिंक देयर आर नो अदर स्ट्राइकर्स लाइक वेन रूनी। नाउ कमिंग टू टॉपिक भाई, रूबेन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो बहुत कुछ बोला है भाई। सेस्को की प्रेस कुछ इंटरव्यू आया है, ब्रूनो का आया है, पता नहीं किस किस का आया है। मैं तुम्हें बस क्रक्स बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को पॉइंट्स लगे। मेसन माउंट और मैगवायर, ये दोनों के दोनों को नॉक लगा है, डाउटफुल है, हो सकता है खेल ले, हो सकता है ना खेले। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया। बाकी लीचा आउट है, लीचा के बारे में भी उसने बोला कि वो अपनी अलग से ट्रेनिंग कर रहा है। मैं देख रहा था पिच के साइड में वो अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, अपनी टीम के साथ खेल रहा था, मतलब मेन टीम के साथ नहीं था, बट बाकी टीम प्लेयर्स जो एकेडमी प्लेयर्स वगैरह होते हैं उन सब के साथ खेल रहा होगा। सो कह रहा है उसका नी ठीक है, वो डेवलप कर रहा है, दैट इज गुड। बट कल के गेम के लिए आपका मेसन माउंट और हैरी मैगवायर दोनों के दोनों डाउटफुल हैं, नॉट श्योर कि वो बाहर हैं। बट उसने कहा रूबेन एमरिम ने कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, नथिंग सीरियस, दीज आर नॉक्स। बट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही मैं मेसन माउंट का यह नाम सुनता हूं ना, मेरे को डर लगता है कि भाई ये कितने दिनों के लिए जाएगा, चाहे उसके लिए कोई छोटी सी इंजरी भी हो। मेरी हिस्ट्री ऐसी, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो महीनों के लिए गायब हो गया। तो आई एम अ लिटिल नॉट गुड, नॉट हैप्पी विद मेसन माउंट्स इंजरी। बट लेट्स सी कल क्या वो गेम टीम में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे या बेंच पे होंगे या होंगे ही नहीं। बट अब जब वो दोनों नहीं है तो आई वुड होप कि ये मौका मिल जाए मेजुराई को और ज़र्गजी को कुछ गेम टाइम मिलने का, क्योंकि उन दोनों को गेम टाइम कुछ गेम से नहीं मिला है। मेजुराई तो मुझे पता है स्टार्टिंग 11 में आ जाएगा जब वो थोड़ा फिट हो जाएगा, मे बी नेक्स्ट गेम तक, बट ज़र्गजी को गेम टाइम मिलना चाहिए। आई जस्ट होप अगर वो उसको मिल जाए तो। खैर आर्ने स्लॉट ने काफ़ी कुछ बोला था यूनाइटेड की लॉस के बाद। बेसिकली यूनाइटेड ने जब उनको पेला है उसके बाद वो बेसिकली 4 गेम हार गए थे। सो आर्ने लॉस्ट ने बताया है कि बहुत बुरा हुआ बदने के साथ। कह रहे फिर भी सारे गेम से मैं देख रहा हूँ सेस्को को खिलाते थे, आज इन्होंने सेस्को को ही हटा दिया, लॉन्ग बॉल डाले जा रहे हैं। मैं काउंट करके आया हूँ, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था कि मैं काउंट करके आया हूँ, हमारे अगेंस्ट 170 लॉन्ग बॉल डाली हैं, पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। खैर उसने बहुत कुछ बोला। तो आपका रूबेन एमरिम से पूछा गया कि भाई स्लॉट के सॉल्टी निवाक्स के लिए आपको क्या कहना है। वो यूनाइटेड के बारे में काफी कुछ बोल रहे थे। प्लेन कह रहा है कि भैया देखो मेरी टीम में मुझे पता है क्या क्या कमी है और मैं देख लूंगा उसको, क्या आई डोंट केयर व्हाट स्लॉट सेज अबाउट माई टीम। सो बेसिकली ये लाइन मेरे को बड़ी सही लगी, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट आर्ने स्लॉट हैज टू से अबाउट माय टीम। दिस वाज ब्रिलियंट कमेंट बाय माय मैनेजर, आई रियली लाइक्ड इट। उसके अलावा उसने बता दिया कि भैया मेरे को पता है ऑन द बॉल हमें काफी कुछ अच्छा करना चाहिए था। उसने ये भी बताया कि देखो नैरेटिव्स के बारे में लोग कहते हैं कि नैरेटिव क्या होता है, टीम को लेके जीत गए तो बड़ा अच्छा हल्ला मचा रहे हो तुम, 2 गेम है। कह रहा 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस था कोडी गाक्पो के शॉट में, वो अंदर आती या वो बाहर जाती। गोल पोस्ट अगर तुम्हें नहीं याद होगा, उसके मल्टीपल चांसेस थे जो गोल पोस्ट से लग के चले गए थे लिवरपूल के लिए, और स्पेशली वो कोडी गाक्पो की तरफ से आ रहे थे। तो उसने बताया कि अगर वो रूबेन एमरिम ने कि अगर वो 20 सेंटीमीटर का ही फर्क होता ना तो अभी नैरेटिव एकदम ही बदल चुका होता। और मेरे को बिल्कुल ये बात सही लगती है भाई। मान लो उन्होंने चांसेस अपने कन्वर्ट कर दिए होते तो बिल्कुल ऐसा चल रहा होता भाई 4-2 से यूनाइटेड हार गई लिवरपूल के अगेंस्ट, और मे बी हमने कन्वर्ट कर दी तो हमारा भी एक आध चांस गोल पोस्ट से लगा था और बहुत अच्छे चांस हमने भी मिस किए थे। मे बी इट वुड हैव बीन अ 4-1 लॉस फॉर लिवरपूल। सो नैरेटिव्स काफी बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं इतने से मार्जिन से, दैट आई टोटली एग्री। खैर रूबेन एमरिम ने एक चीज कंसीड जरूर करी है जिसके बारे में मैं पिछली कुछ वीडियोस में आपसे बात कर रहा था। यूनाइटेड का प्लेइंग स्टाइल वो बिल्कुल नहीं है जैसा रूबेन एमरिम इमेजिन कर रहा होगा। इट इज नॉट ब्यूटीफुल। हमने लॉन्ग बॉल्स डाली हैं, जैसे आर्ने लॉस्ट भी रो रहा था। तो
आपको रूबेन एमरिम भी यहाँ पे बता रहा है कि देखो भैया मेरे को अडेप्ट करना पड़ता है, गेम्स भी जीतने हैं, साथ साथ हम प्रोग्रेस तो करेंगे, गेम भी जीतने हैं, तो मुझे अडेप्ट करना पड़ता है, इसलिए हम चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं डिफरेंट ऑपोजिशन के अगेंस्ट अलग अलग तरीके से। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मैनेजर जिसको हमारे कंटेंट क्रिएटर और बाकी मीडिया चैनल वाले पंडित ये बोल रहे थे ही इज स्टबर्न। The guy is adapting, भाई adapting, और जब तक रिजल्ट नहीं आते ना आदमी उनको स्टबन ही बोलता है। सो इसलिए मैं वापस तुम्हें कहता हूं बढ़िया कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखा करो। दूसरी चीज, एक और चीज उसने बोली है भाई ब्राइटन के बारे में, वो कह रहा है कि एवरी टीम जिसने ब्राइटन को प्रेस करने की कोशिश करी है हायर अप द पिच, ठीक है, वो स्ट्रगल करते हैं ब्राइटन के अगेंस्ट। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं भाई, हमारे ही कमेंट सेक्शन में भाई ने एक बढ़िया कमेंट डाला था कि ब्राइटन आर नंबर 1 इन विनिंग पोजीशन इन द फाइनल थर्ड। देखो इस चीज से मेरे को डर नहीं लगता। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यूनाइटेड अब वी डू नॉट प्ले आउट फ्रॉम द बैक। सो बेसिकली हम कीपर से डिफेंडर, डिफेंडर से कीपर, ऐसा नहीं, हमारा कीपर सीधा लॉन्ग बॉल डाल रहा है, तो हमारे अगेंस्ट ये ब्राइटन का गेम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें भी पता है ब्राइटन हमारे अंदर घुस के भाई प्रेस कर सकती है, पोजीशन जीतने में बेस्ट टीम है इस टाइम पे प्रीमियर लीग में। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि शायद इससे हमें फर्क ना पड़े, क्योंकि हमारा गेम प्लान है हम सीधा ऊपर अटैक करेंगे, हम सीधा लॉन्ग बॉल के लिए जाएंगे। इसलिए अगर मेसन माउंट नहीं भी होता तो आई एम हैप्पी कि हमारे पास क्यूनिया, एम्बुएमू और सेस्को, मोर इंपॉर्टेंटली ये 3 प्लेयर्स हमारे पास हैं जो हम हर्ट कर सकते हैं ब्राइटन को। खैर उसके अलावा उसने लीडर्स के बारे में क्या बोला रूबेन एमरिम ने, उसने बताया हमारी टीम में ब्रूनो है, हैरी है, मेज़ुरोई भी है, और वो कहता है लीचा के बारे में उसने बोला लीचा इज वन, मतलब ऐसे भाई की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। शॉ के बारे में बोला कि भाई वो चुप रहता है लेकिन ही शोज, मतलब कुछ जने बिना बोले लीडरशिप दिखाते हैं, वैसा उसने ल्यूक शॉ के बारे में बताया। डेलो के बारे में भी बोला, और यहां पे मेरे दिमाग में चीज खनकी भाई, मैंने सबके इंटरव्यू सुने, मैंने ब्रूनो फर्नांडिस का सुना, मैंने सेस्को का सुना। सेस्को कहता है कि भाई सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प शुरुआत में किसने किया, डिएगो डेलो। ब्रूनो फर्नांडिस कहता है कि भाई मेरा माइंडसेट किसके जैसा है, मतलब डेलो के साथ माइंडसेट के बारे में उसने काफी कुछ बोला, कहता डेलो का माइंडसेट भी मेरी तरह है, काफी कुछ ऐसी चीजें बोली उसने काफी अच्छी डेलो के बारे में। रूबेन एमरिम भी कह रहा है भाई लीडर्स में से डेलो, और आप देखते हो उसको हर गेम में खिला रहा होता है। सो मे बी डेलो इज, मे बी गेम पिच पे हमारे को उतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ही मे बी इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर, जो उसके आसपास प्लेयर हैं उनके लिए, उस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बंदा हो सकता है वो एज अ कैरेक्टर। एंड यू प्रोबेबली नो, अगर आप टीम खेले हुए हो, अगर आप फुटबॉल खेले हुए हो, तो आपको पता है भाई, और कोई भी टीम स्पोर्ट खेले हुए हो, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका गेम उतना अच्छा ना भी हो, बट वो टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक डेलो इज वन ऑफ देम। अगेन आई डोंट नो, मैं नहीं चाहता कि वो कल स्टार्ट करे भाई, आज शाम को स्टार्ट करे गेम, बट अगेन मेरे को ऐसा लगता है सारे के सारे उसकी तारीफ बहुत करते हैं। खैर यहां से आते हैं हम एक चीज पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ये सुना, हमारे जो डिस्कॉर्ड चैनल है, लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। सो डिस्कॉर्ड पे भाई बोल रहे थे मयंक भाई की भाई 100 मिलियन PSR बूस्ट मिला है यूनाइटेड को, उसके बारे में जरूर बात करना। तो मैं आप बात कर रहा हूं मेरे मयंक भाई, और सारे भाइयों के लिए बात सुन लो, दिस इज टोटल बुलशिट, टोटल अटर बुल, BSF, टोटल प्योर भाई, नथिंग इन दिस मेक सेंस। नाउ मैं आपको बताता हूं कहां से आ रही है बात। हल्ला मच गया है, क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड की डील हमने करी है 26 मिलियन में, रैशफोर्ड की सैलरी हम बचा रहे हैं 14 मिलियन, 40 मिलियन हो गए। रासमस हॉयलैंड की फीस मिलेगी 40-45 मिलियन, उसकी सैलरी बचा रहे हैं 4-5 मिलियन, 50 मिलियन हो गए। उसके बाद मेसन ग्रीनवुड की खबरें आ रही हैं, रोमानो ने आके बोल दिया 50% जो भी सेल ऑन होगा, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी, आजकल मेसन ग्रीनवुड हाइप में है क्योंकि उसने 4 गोल अभी पेल दिए हैं भाई, एक गेम में 4 गोल मार दिए लॉन्डे ने हमारे। सो वो कह रहा है कि सेल ऑन क्लॉज में 50% मिलेगा यूनाइटेड को। तो अब कह रहे हैं भाई जो 50-60-70 मिलियन का बिकेगा तो यूनाइटेड को आधा पैसा मिलेगा। पहली चीज मैं आपको एक एक करके खोल देता हूं सारी चीजें। पहली चीज तो ये कि जितना मेरे को याद है, आज से पहले, रोमानो की इस बात बोलने से पहले सारे बड़े जर्नलिस्ट ने यह बताया था कि मेसन ग्रीनवुड के साथ जो हमारा रिलीज, जो बेसिकली हमारा सेल ऑन क्लॉज है, दैट इज ऑन द प्रॉफिट। यूनाइटेड ने उसको 25 मिलियन में बेचा। कल को वो अगर 50 मिलियन में बिकता है तो हमारे को 25 मिलियन का 50% मिलेगा, जो प्रॉफिट कमाएगी मार से उसका 50% मिलेगा। बट अभी रोमानो ने आके बोला है 50% सेल ऑन क्लॉज है। मेरी जो असेसमेंट है, मेरी जो समझ कहती है यहाँ पे, मे बी फब्रिज़ो रोमानो को भाई इंफॉर्मेशन सारी पता होती है, बट मे बी उसने ढंग से बोली नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसकी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे कि मतलब उसने बहुत बड़ी एकदम दिन की रात बात कर दी हो, बहुत छोटा सा वर्ड्स का हेर फेर है, शायद उससे गलती से बात निकल गई हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आज से पहले हमने बस यही सुना था, क्योंकि प्रॉफिट पे यूनाइटेड को 50% मिलेगा, बट रोमानो ने आके बोल दिया 50% सेल ऑन क्लॉज मिलेगा। तो पहली चीज तो मेसन ग्रीनवुड से मुझे नहीं लगता हमें उतना पैसा मिलेगा जितना रोमानो की बात के बाद लोग
एंटिसिपेट करने लग गए थे हमें 40-50 मिलियन तक मिल सकते हैं, 30 मिलियन मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये है भाई, पहली बात सुनो, रासमस हॉयलैंड का तुम कह रहे हो पीएसआर बूस्ट मिल गया हमें, क्यों? क्योंकि वो 40 मिलियन में बिकेगा। अबे भाई 30 मिलियन उसके देने पड़ेंगे इस सीजन के एंड में। इस सीजन के एंड में उसको 3 साल होंगे यूनाइटेड आए हुए, तो तुम 72 मिलियन के तुमने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया, तो अभी भी तुमने 30 मिलियन देना ही है। तो कोई पीएसआर में तुम्हें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। 40 मिलियन पीएसआर के हिसाब से तुम्हें 10 मिलियन अभी का ही प्रॉफिट होगा उस 40 मिलियन में से, ठीक है। और उसके बाद आए थे रैशफोर्ड का पैसा भाई 2025 में आना था। इस सीजन में, इस समर में हमें पैसा मिलना था, जो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे रहे, तुम्हें अगले सीजन देंगे। तो वो कौन सा बूस्ट हो गया वो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। हमने जो बिजनेस किया ना, वो भी हो सकता है काउंट करके किया हो कि सीजन के एंड में रैशफोर्ड बिक जाएगा, हॉयलैंड बिक जाएगा, वो पैसा आ जाएगा, इसलिए भाई हम कूनिया की और ब्रायन एम्बूमो की किस्तें दे देंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये 100 मिलियन तुम्हारे यूज होने वाले हैं फ्यूचर। और लोग कह रहे हैं कि भाई ये देखो 100 मिलियन आ गए, हम 200 मिलियन के प्लेयर ले लेंगे, वॉटन ले आओ, बलेबा ले आओ, सब ले आओ, यूनाइटेड की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दिस इज ऑल बुलशिट। नाउ मैं अगेन एक चीज बोल रहा हूं तुम्हें, ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देखो यार हमने रैशफोर्ड की सैलरी बचा ली 14 मिलियन, तो पीएसआर का बूस्ट हो गया हमारे पास। भाई ऐसे तो और ऐड कर लेते हैं, हमने डोनारुमा नहीं खरीदा, उसकी सैलरी बचा ली, एम्बापे नहीं खरीदा, उसकी सैलरी बचा ली, विनी जूनियर, CR7 इनकी बचा ली, 100 मिलियन और ऐड कर दो पीएसआर बूस्ट में। उसके अलावा तुम्हें लग रहा है भाई हमने रैशफोर्ड की सैलरी बचा ली, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि वो पिछले सीजन तक था, अब नहीं है, तो सैलरी बच गई इस साल की, ठीक है, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स है। तो कूनिया की सैलरी भी तो माइनस करो, पिछले सीजन तक वो नहीं था, अब तो कूनिया आ गया, अब ब्रायन एम्बूमो आ गया, अब आपका सेस्को आ गया, सनी लामंस आ गया, इन सब की सैलरी कौन माइनस करेगा उस पीएसआर बूस्ट में से? तो कोई घंटा कोई बूस्ट नहीं है, ये बेफालतू की चीजें सोशल मीडिया पे फैला रखी हैं यूनाइटेड फैन को उल्लू बनाने के लिए। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे सामने आके मैं ये इसको खोल दूंगा। यस, साइमन स्टोन ने क्या बोला है भाई ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में? उसने बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2027 तक है, यानी 2 साल और उसके बाद यूनाइटेड पे एक ऑप्शन है 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देना। इसके अंदर एक रिलीज क्लॉज छुपा हुआ है जो अब सामने आया है 57 मिलियन पाउंड का, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग का कोई क्लब उसको टच नहीं कर सकता, बाहर कोई क्लब उसको 57 मिलियन में ले सकता है ना। इसके साथ साथ बात शुरू हो जाती है ब्रूनो फर्नांडिस के आने जाने की, क्योंकि इस सीजन हमारे को 90-100 मिलियन की ऑफर थी, उस पर ब्रूनो फर्नांडिस ने आके क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई इंडिपेंडेंट के साथ उसका एक इंटरव्यू था, उसमें उसने बताया कि देखो जेसन विलकॉक्स, उमार बराडा, ये सब मुझसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो हम नहीं कह रहे कि तुम चले जाओ, और बेसिकली ये बोला यूनाइटेड ने उसको, इन लोगों ने उसको कि लेकिन हम रोकेंगे भी नहीं, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, क्योंकि ये पैसा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट हम तुम्हें भेजना नहीं चाह रहे, वी वांट यू टू स्टे, बट अगर तू जाना चाह रहे तो तू चला जा, हम तेरे को रोकेंगे नहीं। मतलब ऑफ कोर्स यूनाइटेड कह सकते हैं ना भाई नहीं तू जाना चाह रहा है बट हम डील ही नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड कहती है अगर तू जाना चाह रहे तो तू चला जा। यानी यूनाइटेड उस पैसे को देख के हमारी आंखों में डॉलर का साइन आ गया था, मुंह में पानी आ गया था, वो हमें पहले ही पता था यूनाइटेड की जैसी हालत है, प्लेयर कोई भी हो भाई, पैसा अगर ज्यादा मिल जाएगा तो हम बेच देंगे, विच इज ओके, नॉट बैड एट ऑल, राइट। सो मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूं भाई कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस सीजन के एंड में अगर ब्रूनो फर्नांडिस के लिए देखो 57 मिलियन की कोई बात नहीं है, ठीक है, उसका रिलीज क्लॉज होगा, जरूर होगा, उस पर कुछ और इफ्स एंड बट्स भी होंगे, बट यूनाइटेड को अगर सऊदी से अप्रोच होता है तो सऊदी उसको ब्रूनो को भी पैसा देगी भर भर के, यूनाइटेड को भी, जैसे पिछले सीजन उन्होंने 80-90-100 मिलियन की बात करी थी, इस सीजन भी शायद उसको सीजन के एंड में मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनाइटेड को उसको बोलना चाहिए देख तू जाना चाहता है तो चला जा, और हम चाहते भी हैं तू चला जा, क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरी राय ऐसी है, बट ऑफ कोर्स आपकी राय कुछ और हो सकती है जो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, बट ये बात जरूर ध्यान से सुनना जो मैं अब बताने वाला हूं। देखो ब्रूनो रहे ना रहे, और उसके अलावा आपको पता है कैजेमीरो नहीं रहेगा, हमारी मिडफील्ड एकदम खुली किताब है जो कोई भी आके पढ़ सकता है। अब इसके बीच में एलेक्स क्रूक जो बेन जेकब्स के साथ रह के बहुत काम करता है, उसने बताया है 6 मैन शॉर्ट लिस्ट, यानी 6 लड़कों की शॉर्ट लिस्ट जिनको हम ले सकते हैं एज अ मिडफील्डर, जिनको यूनाइटेड ट्रैक कर रही है। पहला नाम कार्लस बलेबा, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, राइट। एलियट एंडरसन, इसके लिए भी यूनाइटेड पीछे पड़ी हुई है, इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। एडम वॉटन, ये तीनों के तीनों प्रीमियर लीग के प्लेयर जिनको हम देख रहे हैं, और तीनों के तीनों काफी एक्सपेंसिव डील्स हो सकती हैं। कॉनर गैलेगर, ये एक इंटरेस्टिंग नाम है, इसको साइड में रखते हैं। एंजेलो स्टिलर, इसके बारे में हम कुछ दिन पहले बात कर चुके हैं, स्टुटगार्ट का मिडफील्डर, और जो
50 मिलियन यूरोस के अंदर अंदर मिल सकता है। साथ ही साथ एंड्रे सैंटोस, ये भाई चेल्सी का मिडफील्डर है। इसको यूनाइटेड ने इस समर के एंड में, लास्ट के दिनों में, इन्होंने कॉले गैलेगर, चेल्सी जब गर्नाचो की बात करी थी, एंड्रे सैंटोस, इन सब के बारे में बात करी थी, हम उसको काफी अच्छे से रेट करते हैं, बहुत यंग है। और मैं आपको इतना बताता हूं, चेल्सी ये डील कभी नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल यूनाइटेड जाके उसके लिए 50-60 मिलियन की बिड ना मारे। ठीक है, यूनाइटेड या तो रंपट पैसा देगी जो यूनाइटेड देना नहीं चाहेगी मोस्ट लाइकली, और उसके अलावा अगर देगी भी तो चेल्सी मुझे नहीं लगता वो आसानी से इस प्लेयर को जाने देगी। इट वुड नॉट बी लाइक गर्नाचो कि भाई सस्ते में भी तू चला जा, राइट। चेल्सी हमसे एकदम पैंट खोल देगी हमारी, चाहे अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, एक्चुअल में चेल्सी ऐसा धंधा करती है और हम उल्टा। नाउ भाई मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, कोई भी मिडफील्डर तुम लाओ समर में, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बात की बात है, मेरे को जनवरी में मिडफील्डर चाहिए। और इस पूरी लिस्ट में बलेबा को तुम जनवरी में टच नहीं कर सकते, एंडरसन को तुम जनवरी में टच नहीं कर सकते, वॉटन को टच नहीं कर सकते, सैंटोस को तो देखने भी देनेगी चेल्सी तुम्हें, और एंजेलो स्टिलर को भी नहीं टच जाने देगी स्टुटगार्ट। एक प्लेयर बस ऐसा बचता है, कॉनर गैलेगर, ये आ सकता है जनवरी में। तो मुझे अगली समर में कौन सी मिठाई आने वाली है उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज भूख लग रही है। अगर इस विंटर में हम कॉनर गैलेगर को साइन कर सकते हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो लोन हो, आई जस्ट डोंट केयर, आई वांट अ मिडफील्डर एंड कॉनर गैलेगर जिसपे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है क्रिस्टल पैलेस और चेल्सी के साथ, एक इंग्लिश प्रीमियर लीग का, और ये इंटेंसिटी ये सब कुछ वो देख चुका है। एटलेटिको मैड्रिड में उसको पूरा गेम टाइम नहीं मिल रहा, वो उनके लिए भी बहुत यूजफुल नहीं है। तो अगर हम थोड़ा ज्यादा पैसा दे दें कि भाई ये लो 7-8 मिलियन पाउंड, राइट, और हमें दे दो लोन पे, तो आई डोंट थिंक सो कि एटलेटिको मैड्रिड मना करेगी। और इन केस एटलेटिको मैड्रिड ने ये डील कर ली, कॉनर गैलेगर मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं वो कूद के आ जाएगा, क्योंकि देखो पहली चीज उसको एटलेटिको मैड्रिड में गेम टाइम नहीं मिल रहा, ही आल्सो वांट्स टू गो टू दी वर्ल्ड कप जैसे सारे प्लेयर जाना चाह रहे हैं, राइट। तो वो यूनाइटेड में आ जाएगा तो उसको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, और उसको ऐसा लगेगा मैं यहाँ पे इनकी मिडफील्ड में जरूर खेल सकता हूँ ब्रूनो के साथ, और मे बी मेरे को जगह मिल जाए वापस टॉमस ट्यूकेल के इंग्लैंड के स्क्वाड में। सो इन एनी केस दिस कुड बी अ वेरी गुड डील फॉर ऑल दी पार्टीज। और गिवन द फैक्ट कि तुम्हारा क्लब, मेरा क्लब, किसी और मिडफील्डर को अभी साइन नहीं कर सकता जनवरी में, आई थिंक वी शुड डेफिनेटली, चाहे थोड़ा ज्यादा पैसा फेंकना पड़े सर जिम को, प्लीज भाई ये डील जनवरी में प्लीज करना, क्योंकि हमारे को मिडफील्डर की सख्त से सख्त जरूरत है। और कॉनर गैलेगर एक्चुअली फिट्स द बिल, क्योंकि ही इज डिफेंसिव काम कर सकता है, वो थोड़ा क्रिएटिव भी है, वो बॉक्स टू बॉक्स भी है, वो सब कुछ कर सकता है। क्रिस्टल पैलेस के स्ट्रक्चर में खेला, वो तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई, वो मेरे हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। बट अगेन तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें क्या लगता है जनवरी में किसी और प्लेयर को हम साइन कर सकते हैं रियलिस्टिकली, या कॉनर गैलेगर से तुम खुश हो? साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस, क्या तुम्हें लगता है सीजन के एंड में उसको बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए? साथ ही साथ पीएसआर बूस्ट पे तुम्हारे मेरे व्यूज कैसे लगे तुम्हें, मेरे को प्लीज बताना। और साथ साथ ये बताना कि क्या तुम ज्वाइन करने वाले हो आज शाम का अमेजिंग वॉच अलोंग, जहां पे हम 5 नई मेंबरशिप्स गिफ्ट करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।